जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग इन तमाम फार्मूलाज़ की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा जो मेथड टॉपिक है वो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, डबल डिक्लाइनिंग बेसिकली डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है क्या, ये करते कंप्यूट्स डेप्रिसिएशन एट एन एक्सेलरेटेड रेट। ठीक है, like depreciation is the highest in the first period and decreases in the successive periods, and its arguments used in this question: cost, salvage value, life period, months, factor. ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट लेते हैं। बिफोर स्टार्ट वी क्रिएट अ स्मॉल डेटाबेस. First of all, we define the asset name like laptop, and its cost, like its cost is 10,000, and its life of the asset is a 10-year, and salvage value is the scrap value of the asset is the 1,000. We define the main three things like cost, life, and salvage value. After that, we define the years, number of years, 1 2 3 to 10, and its double declining balance method. Now we start double declining balance method formula, how to calculate. For example, we type is equal to DDB, double declining balance method, into cost. Cost of the product is 10,000, and अब हम इसको फिक्स करेंगे F4 और फंक्शन प्लस F4 की प्रेस करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद हम लोग इसकी साल्वेज वैल्यू को फिक्स करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे फंक्शन F+4 या F4 को प्रेस करने के बाद इसको फिक्स कर देंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसके पीरियड्स को भी फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद अब हमें चाहिए हमें कितने सालों तक ये डेप्रिसिएशन मेथड्स को मालूम करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स को मैं डिफाइन करूँगा, करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इंटर करूँगा। जैसे मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट मंथ इसकी डेप्रिसिएशन में आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है। नाउ ड्रैग, ठीक है। अब ड्रैग करने के बाद मेरे पास 10 ईयर्स की यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी यहाँ पे कॉस्ट 20,000 करता हूँ, automatically result is change, number of years change, depreciation is change, and its salvage value is change, its result totally change. तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इस डेटाबेस को डिज़ाइन करके रख लेना है, और बहुत ही आसान तरीके से अगर आप लोग मैनुअली अपने हाथ से डेप्रिसिएशन मेथड्स बनाते हैं तो काइंडली एक्सेल के अंदर बना के रख लें, क्योंकि एक्सेल के अंदर तो एरर्स नहीं होगी। अगर एक्सेल में आपको आएगी तो जब आप मैनुअली कर रहे होंगे तो मैनुअल अगर आपकी कहीं पे कोई एरर आता है तो आप कम से कम उसको अपनी एक्सेल की शीट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों, बिजनेस के हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, कोई भी हों, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेथड्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आप प्रैक्टिस करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस मेरी टाइम पे मिलती रहें। तो एक्सेल प्रैक्टिस से आता है, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी उतना ही आपके फंक्शंस भी, फाइनेंशियल फंक्शंस भी आपको अच्छे तरीके से आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर